हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले तक हम दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों के बारे में और उनके चिंतन में राष्ट्रवादी तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विचार दयानंद सरस्वती के। तो सबसे पहला विचार है व्यक्ति और समाज में अंतर्निर्भरता। आप इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे कि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। वह समाज में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। समाज ही उसको वो सुविधाएं प्रदान करता है जिनका उपभोग करके वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एक अच्छे व्यक्ति से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है और हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि समाज व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है या उसे अपने लिए आवश्यक कार्यों को करने से रोकता है, बल्कि समाज में रहकर ही वह समृद्ध बन सकता है, अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए दोनों के बीच में कभी भी अंतर विरोध नहीं होगा, बल्कि दोनों के बीच में पूरकता का संबंध होगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। एक अच्छा मानव, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। व्यक्ति समाज को और समाज व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। तो व्यक्ति और समाज में अंतर निर्भरता की बात दयानंद सरस्वती ने कही है। इसके बाद अगला बिंदु है इसमें सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों का विरोध। जैसे आरंभ में मैंने आपको बताया था कि उनके जीवन में एक घटना घटित हुई थी जिसके कारण से मूर्ति पूजा के प्रति उनका जो ध्यान था वो नहीं गया और वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। उन्होंने देखा एक चूहा मूर्ति को नष्ट कर रहा था, उसके प्रसाद को अपवित्र कर रहा था और मूर्ति कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो उनका मूर्ति पूजा के प्रति जो भाव था वह विरोधी भाव हो गया और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये माना कि मूर्ति में ईश्वर नहीं होता, ईश्वर तो सर्वव्यापी होता है, हर जगह विद्यमान होता है। अगर मूर्ति में हम ईश्वर को मानते हैं तो उसकी सर्वव्यापकता को हम स्वीकार नहीं कर रहे। तो जो भी अंधविश्वास या रूढ़ियां या कुरीतियां या परंपराएं रहीं उन सब का उन्होंने विरोध किया। अब क्या क्या चीजों का विरोध किया वो देखते हैं हम। दयानंद ने बाल विवाह का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नैतिक और शारीरिक दृष्टि से यह गलत है। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या तथा 25 वर्ष से कम आयु का युवक संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होता। उन्होंने कहा कि स्त्रियां तो 16 से 24 और पुरुष 24 से 48 के मध्य विवाह कर सकते हैं, उनके लिए उचित है। और उन्होंने कहा कि विवाह माता पिता की इच्छा से नहीं हुई बल्कि युवक युवती की इच्छा से होना चाहिए, तभी वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनने के अधिकार का उन्होंने समर्थन किया। उनके अनुसार पारिवारिक जीवन में खुशियां और सुख तभी संभव है जब अपने विवेक से जीवन साथी का चुनाव हो। इसके अलावा उन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, सती प्रथा का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया, क्योंकि बाल विवाह किए जाने से कई लड़कियां जो थी वो अल्पायु में विधवा हो जाया करती थी और उन्हें नारकीय जीवन जीना पड़ता था। इसलिए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। अंतरजातीय विवाह समाज में एकता स्थापित करने के लिए आवश्यक है, इसलिए अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया और सती प्रथा का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया उन्होंने। इसके बाद दयानंद सरस्वती ने उस जमाने में जो विदेश यात्रा का निषेध था उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर विदेश जाता है तो वहाँ की सभ्यता संस्कृति को देखकर आता है, वहाँ कौन से मूल्य हैं उनको भी देखकर आता है और वो जब यहाँ भारत वापस आता है तो उन मूल्यों को भारतीय मूल्यों से मिलाकर देखता है। तो ये अच्छी चीज होती है और विदेश यात्रा को उन्होंने गलत नहीं माना, अपवित्र नहीं माना उसको और विदेश यात्रा किए जाने का समर्थन किया। इससे तो संस्कृतियां आपस में जुड़ती हैं, इस तरह की बात उन्होंने मानी। इसके अलावा अस्पृश्यता का उन्होंने विरोध किया, मतलब जो समाज में छुआछूत होती है, ऊंच नीच की भावना होती है, उसका उन्होंने विरोध किया। अस्पृश्यता निवारण के लिए उन्होंने बल दिया। अस्पृश्यता निवारण तथा स्त्रियों के साथ द्वितीय दर्जे के व्यवहार का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मान मिलना चाहिए। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमणेते। तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। इस कथन में वो विश्वास करते थे। मनु के विचारों से उनका ये विचार जो है वो समानता रखता है। इसके बाद कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, मतलब जो व्यक्ति जिस काम में योग्य हो उसको वो काम करने देना चाहिए और उसकी योग्यता का हनन नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर बलपूर्वक कोई कार्य नहीं थोपना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो। उन्होंने अपने विचार देते हुए कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था पर अपने विचार देते हुए कहा
कि समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटना समाज की एकता स्थापित करने के लिए है, न कि उसका विघटन करने के लिए। स्वामी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था से समाज में ज्ञान का आदान प्रदान, सुरक्षा, वाणिज्य, व्यापार तथा भौतिक श्रम के माध्यम से कार्यों का विभाजन समाज के लिए हितकर है, किंतु यह विभाजन पूर्णतः कर्म और गुण पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ज्ञान देने का, सुरक्षा का काम क्षत्रिय करें और राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए व्यापार और वाणिज्य का कार्य वैश्य करें और ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने का काम शूद्र करें। और उन्होंने वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पर आधारित की? कर्म और गुण के ऊपर आधारित की। और उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था समाज की एकता के लिए, समाज के विघटन के लिए नहीं की गई है। तो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था या गुणों पर आधारित वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। आश्रम व्यवस्था का भी समर्थन किया। वेदों में जो आश्रम व्यवस्था बताई गई, जिसमें मानव की आयु 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक आश्रम को 25 वर्ष जो है वो दिए गए हैं, तो उन्होंने आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। ब्रह्मचार्य आश्रम में व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण करे, अपने अंदर गुणों का विकास करे। गृहस्थ आश्रम में वो पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करे और वानप्रस्थ आश्रम में वो ईश्वर के नजदीक जाने का प्रयास करे। और संन्यास आश्रम में भौतिक सुख सुविधाओं को, पारिवारिक मोह को, सांसारिक मोह माया को छोड़कर ज्ञान देने का काम, वेदों की शिक्षा देने का काम व्यक्ति करे। तो आश्रम व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। फिर उसके बाद नारी गरिमा का उन्होंने समर्थन किया। स्वामी दयानंद ने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप नारी सम्मान का समर्थन किया। वेदों की भांति उनका मानना था कि स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और यज्ञ के तुल्य आदरणीय होती हैं। इनकी सत्ता और प्रभुता केवल गृहस्थ जीवन में नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी होनी चाहिए। मध्य युगीन में नारी का जो पतन शुरू हुआ, उसके बाद स्त्रियों की स्थिति गिरती चली गई और स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें आदर और सम्मान मिलना चाहिए और उनकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए और उनके पुनर्जागरण का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियों को समाज में पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए उन्होंने कहा कि बाल विवाह ना हो, बहु विवाह ना हो और सती प्रथा ना हो, तभी जाकर स्त्रियों का उद्धार संभव है। तो स्त्रियों के सम्मान, उनके आदर का और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार देने का समर्थन किया। उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक न मानने का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्त्रियां पुरुषों के समान आदरणीय है, सम्माननीय है और प्राचीन काल में भी विदुषी महिलाएं हुई हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद वैदिक मूल्यों का समर्थन दयानंद ने, जब हम वेदों के संबंध में दयानंद सरस्वती के विचार पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान जो है वो मानवीय ज्ञान से ऊपर है, वह ईश्वरीय ज्ञान है। उन्होंने कहा कि वेदों में जो यम और नियम है उनके अनुसार मानव को अपना जीवन संचालित करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम अंग्रेजों के गुलाम इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने यमों और नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि वेदों में जो कुछ करने के लिए कहा गया वह धर्म है और वेदों में जो कार्य न करने के लिए कहा गया और हम वो कार्य करते हैं तो वह अधार्मिक कार्य होगा। तो वैदिक मूल्य, वैदिक ज्ञान को उन्होंने सर्वोपरि माना है और उनके जो गुरु थे वो ये चाहते थे कि संपूर्ण विश्व में दयानंद सरस्वती जो हैं वो वैदिक ज्ञान को प्रसारित करने का काम करें। तो वैदिक मूल्यों का उन्होंने समर्थन किया और मानव को और राष्ट्र को या राज्यों को वैदिक ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को संचालित करने का या कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों के बारे में।